Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. Welcome back to my channel Conceptual Study with Anjali. मैं उम्मीद करती हूँ you all are doing well. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम क्लास 11th का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो आपका ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करें जनवरी के एंड तक, सो दैट हम फरवरी में एक क्विक वाला रिवीजन कर सकें। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आपके मिस हो सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे। ये सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल नया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बिल्कुल आपके लिए नए होंगे। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट वो भी बेनिफिट ले सके। दूसरी बात फ्रेंड्स, मेरे लिए जो मोटिवेशन फैक्टर है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लाइक्स, आपके शेयर्स और आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिएगा। नए अगर मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो किसी वजह से नहीं पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट मैं वहाँ पर इम्प्रूव कर सकूँ। सो विद दिस नोट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखिए, जो बिज़नेस होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो यूजुअली ज़्यादा होती हैं। एक बिज़नेसमैन के लिए वो सभी ट्रांजेक्शन्स को याद रख पाना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कितना जो मटेरियल है वो उधारी पे बेचा, कितना कैश पे बेचा, अब उधार पे बेचा तो किसको कितना बेचा, ये सब उसके लिए याद रख पाना बहुत मुश्किल है। आप कई बार शॉप्स पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कुछ लोग क्रेडिट पे सामान लेके जाते हैं, तो वो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, उनके पास एक बुक होती है या ही कॉपी होती है जिसमें कि वो सारा का सारा रिकॉर्ड करते हैं कि किसने हमसे कितना उधार लिया। तो ये सब क्या है, ये सब अकाउंटिंग है। तो देखते हैं अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़। सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज़ हैं। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल में बताया, एक शॉपकीपर ने क्या प्रैक्टिस अपनाई है, वो जो भी ट्रांजैक्शंस को या जो भी माल उसका उधारी पे जा रहा है उसको रिकॉर्ड कर रहा है, सो दैट उसे पता हो कि किससे कितना पैसा उसे लेना है। तो ये सब क्या है, प्रैक्टिस है और पॉलिसीज़ हैं। Of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। यानी कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं और पॉलिसीज़ हैं जिसको कि हम फॉलो कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वॉल्व है। सो हमने क्या कहा, आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, देन मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं अकाउंटिंग में, उसको इन टर्म्स ऑफ मनी भी मेजर किया जाता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में हमने कहा कि शॉपकीपर नोट कर रहा है, तो क्या सिर्फ वो ये नोट कर रहा है कि क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, नहीं, वो उसके साथ साथ वहाँ पर अमाउंट को भी नोट करता है। देन आता है रिकॉर्डिंग। तो ये जो लिखने वाला पार्ट है ये क्या है, रिकॉर्ड। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको क्लासीफाई किया जाता है। रिकॉर्डिंग तो हमने सारी एक साथ की, लेकिन अब उसे हम अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। देन समराइजिंग, सिर्फ क्लासीफाई करके नहीं होता काम, हमें समरी भी तैयार करनी है टू नो कि भाई किसका कितना बैलेंस एज ऑन डेट है। उसके बाद क्या करना है कि जो हमने समरी तैयार की उससे जो हमारा रिज़ल्ट आया, अब उसको हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पर क्या निकला, प्रॉफिट है, लॉस है। और लास्ट में क्या होता है कि जो भी रिज़ल्ट आया है उसको कम्युनिकेट करना जिस भी यूज़र को रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसको समझ के अगर आप पढ़ेंगे
तो ये आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएगी। अगर आप रट्टा मारने बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगी। दोबारा से सुनिए, अब आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आएगी। Accounting can be defined as a set of practices and policies of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। उसके बाद आप एक डेफिनेशन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ वीडियो पे दी है। अब उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जब आप डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, रोल बहुत ही इजी हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, और उसके बाद लास्ट में कम्युनिकेटिंग। तो ये सब हमारे डेफिनेशन से ही निकल के आया है। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे अकाउंटिंग के। फर्स्ट वन इज मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है, सिर्फ मेंटेन नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। दूसरा, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल पोजीशन। आपने सिर्फ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके छोड़ दिया, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपको उससे ये भी फाइंड आउट करना है कि बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अगर किसी भी तरह से अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई डिसीजन लेना है तो वो अकाउंटिंग की हेल्प से लेना ईजी हो जाता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल, वो हम आगे देखेंगे। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बाहर वाले लोगों को वो प्रोवाइड कर सके। अंदर वाले लोगों में कौन कौन होता है? कंपनी के ऑनर्स होते हैं, मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल यूजर्स बहुत सारे होते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव बहुत मिलते जुलते हैं, अगर आप एक बार रीड करेंगे तो भी समझ में आएगा। टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते हैं। देन कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। जितनी भी बिजनेसेस होते हैं उन सभी को कुछ रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, वेदर इट कुड बी जीएसटी, इनकम टैक्स। तो ये सब किसका फंक्शन है? अकाउंटिंग का फंक्शन है। कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। देन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं दी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस विद जनरल और सब्सिडरी बुक्स। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोसेस? जनरल और सब्सिडरी बुक से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और लास्ट में हम तैयार करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी हेल्प से हम बनाते हैं बैलेंस शीट। दिन आता है, अभी हमने कहा था यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। देखिए, इंटरनल यूज़र्स में ओनर्स आते हैं और मैनेजमेंट आती है। उसके बाद एक्सटर्नल यूज़र्स में एम्प्लॉयज़, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिटर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स। तो ये सब भी कंपनी की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो मांग सकते हैं। सबका अपना अपना रीज़न हो सकता है। फॉर एग्जांपल, बैंक की बात करें तो बैंक से अगर वो कंपनी लोन लेना चाहती है तो बैंक को उसके फाइनेंशियल्स चाहिए। क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जिसको आप कह रहे हो कि माल उधारी पे देना है, तो क्रेडिटर्स मतलब बेसिकली आपको जहाँ से लेना है, आप ले रहे हैं बट अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बाद में पेमेंट करेंगे। ये हम आगे वाले सेशन में बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं। तो ये सभी जो क्या है हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स में आते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। देखिए, दोनों ही जो टर्म हैं वो एक साथ यूज़ की जाती हैं, मतलब दोनों को कभी हम अकाउंटिंग यूज़ कर लेते हैं, कभी अकाउंटेंसी यूज़ कर लेते हैं, बट दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। और वो क्या है कि जब हम कहते हैं कि अकाउंटेंसी, तो वो बेसिकली नॉलेज है। अकाउंटेंसी क्या है? वो नॉलेज है किसकी? अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग क्या है? उस अकाउंटेंसी का एप्लीकेशन। दैट मीन्स जो हम पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेंसी है, और जब हम ऑफिस में बैठ के काम करेंगे तो वो क्या है? अकाउंटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का डिफरेंस। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो हमारी बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग का ही
पार्ट होती है। बुक कीपिंग हमारी स्टार्ट होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में, और जो ख़त्म होती है वो होती है क्लासीफाइंग। दैट मीन्स हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया और क्लासीफाई मतलब उसको उसके पर्टिकुलर लेजर में पोस्ट किया। तो यहाँ पर हमारी बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटिंग अलग है। नहीं, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। अब देखिए, जो बुक कीपिंग की जॉब होती है वो रूटीन इन नेचर होती है, जो कि कोई भी जूनियर स्टाफ इजीली कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग हम कहें, तो ये जॉब जो है ये थोड़ी सी एनालिटिकल जॉब है और डायनामिक है, विच कैन बी परफॉर्म्ड और विच इज़ परफॉर्म बाय अ सीनियर स्टाफ जिसको कि पूरी नॉलेज है। तो नेक्स्ट है कि बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, बुक कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स आप तैयार करके रखें अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। लेकिन हमारी जो अकाउंटिंग है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स को निकालना और जो भी इंटरेस्टेड पार्टी हैं उनको वो रिज़ल्ट देना। तो आज का जो हमारा ये सेशन है ये यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने सारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के वो यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बेसिक टर्म्स देखेंगे। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स रिटन फॉर्म में चाहिए तो आप